क्या वजह है मूलतः जिस वजह से आप यहाँ आज ये धरना दे रहे हैं? ये रुड़की लक्सर रोड पर लाइटें लगी हैं और इन लाइटों के कनेक्शन नगर पंचायत ढंडेरा को लेना था और इनके द्वारा लगातार कॉन्टिन्यू संपर्क करने पर भी इनके द्वारा कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं लिया जा रहा। जब ईओ साहब से बात की गई, उनके द्वारा कहा गया कि चेयरमैन साहब ने मना की हुई है। आप किसी कार्य को कर नहीं सकते तो आप किसी चीज़ में रोड़ा भी नहीं अटका सकते जनहित के विकास के मुद्दे पर। तो आप अपनी पार्टी के अब चेयरमैन कहूँ उनको तो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई है क्षेत्र के विकास के लिए। अगर भ्रष्टाचार होगा तो पार्टी भी कहीं से कहीं तक सहन नहीं करेगी। जब आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, आज तक कोई भी डीपीआर शासन में नहीं है, यहाँ पर आप कोई भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं जो बताता हूँ आप एक रिकॉर्ड मुझे कंप्लीट बता दीजिए कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर नगर पंचायत में कंप्लीट है। पार्टी क्या इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी? क्यों करेगी पार्टी? पार्टी ये कहेगी कि आप भ्रष्टाचार करिए, क्योंकि अब से पहले जब नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ था, कोई महीना ऐसा नहीं था जिस दिन यहाँ पर विकास कार्यों का शिलान्यास नहीं होता था। आप हर चीज में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं नगर पंचायत ढंडेरा के कार्यालय में, जहां पर बीजेपी से पूर्व प्रत्याशी और चेयरमैन रहे सहकारी के रवि राणा जी मौजूद हैं और वो धरने पर आज बैठे हुए हैं। क्या वजह है धरने पर बैठने की? कई सारे आरोप लगे हैं। यहाँ के जो चेयरमैन हैं सतीश नेगी, जो कि पहले निर्दलीय जीत कर आए थे और अब बीजेपी का दामन थाम लिया इन्होंने, तो आखिर अपनी ही पार्टी के जो चेयरमैन अब कहूँगा उनको, उनके खिलाफ आखिर धरने पर रवि राणा जी क्यों बैठ गए? इन सभी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानते हैं। आइए। क्या कहेंगे सर, ये जो आपने आज धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं यहाँ नगर पंचायत ढंडेरा में बैठ कर के, क्या वजह है मूलतः जिस वजह से आप यहाँ आज ये धरना दे रहे हैं? ये मैंने सब चीज़ लिखी हुई है। पिछले लगभग 2.5-3 महीने से ये रुड़की लक्सर रोड पर लाइटें लगी हैं और इन लाइटों के कनेक्शन नगर पंचायत ढंडेरा को लेना था और इनके द्वारा लगातार कॉन्टिन्यू संपर्क करने पर भी इनके द्वारा कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं लिया जा रहा। जब ईओ साहब से बात की गई, उनके द्वारा कहा गया कि चेयरमैन साहब ने मना की हुई है। ये जनहित के मुद्दे हैं। आप किसी कार्य को कर नहीं सकते तो आप किसी चीज़ में रोड़ा भी नहीं अटका सकते जनहित के विकास के मुद्दे पर। तो आज इन्हीं सब चीज़ को, और आज तो मैं लाइटों के लिए बैठा हूँ, भी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पहली बात तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ, न्यूज़ वाला नेटवर्क को, और मेरे और जो पत्रकार बंधु जिन्होंने ये बाइट ली है, क्योंकि आप लोग सच्चाई को सामने लाएंगे और निरंतर आप लाते भी हो इस चीज़ को। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई किसी प्रत्याशी के साथ नहीं है, मेरी लड़ाई है क्षेत्र के विकास के लिए। क्योंकि अब से पहले जब नगर पंचायत का गठन नहीं हुआ था, कोई महीना ऐसा नहीं था जिस दिन यहाँ पर विकास कार्यों का शिलान्यास नहीं होता था। आप हर चीज़ में भ्रष्टाचार, हर चीज़ में भ्रष्टाचार। अब ये ढंडेरा सहन नहीं करेगा और इन सब चीज़ों के ऊपर चाहे मुझे लड़ाई कहीं तक भी लड़नी पड़े, वहाँ तक की लड़ाई लड़ूंगा। अच्छा, जैसे कि जो चेयरमैन रहे वो निर्दलीय विजय होकर के आए, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आप भी बीजेपी पार्टी से इतने सक्रिय रहते हैं और एक ही पार्टी का कहीं ना कहीं अब दोनों लोग हैं, एक ही पार्टी मौजूद, चेयरमैन भी और आप भी। तो आप अपनी पार्टी के अब चेयरमैन कहूँ उनको तो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। देखिए, विषय पार्टी का नहीं है, विषय है क्षेत्र के विकास का। आज क्षेत्र का विकास बिल्कुल शून्य हो चुका है। विकास, और अगर भ्रष्टाचार होगा तो पार्टी भी कहीं से कहीं तक सहन नहीं करेगी। अच्छा, जैसे कि पार्टी जो है खुद ही जब बात सरकार करती, जीरो टॉलरेंस की बात करती है कि जीरो करप्शन चल रहा है उत्तराखंड में, लेकिन जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार लगातार चल रहा है और कई सारी समस्याएं चल रही क्षेत्र के अंदर। हम ये देखते हैं कि जो क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए पार्टी है, वो आपकी सरकार भी प्रदेश में है और उसके बाद अब वो चेयरमैन है वो भी पार्टी के, तो इसमें तो विकास और दुगनी गति से होना चाहिए और तेज होना चाहिए। होगा कैसे? तो फिर क्यों समस्या आ रही है? होगा कैसे जब आपको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं है। आज तक कोई भी डीपीआर शासन में नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मैं जो बताता हूँ आप एक रिकॉर्ड मुझे कंप्लीट बता दीजिए कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर नगर पंचायत में कंप्लीट है। तो विकास कैसे होगा? सरकार भी तो पैसा जब ही देगी जब आप वहाँ पर डीपीआर भेजोगे, वहाँ पर किसी चीज़ की मांग करोगे। अब आपके द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि हमारे पास बजट नहीं, हम बिजली का बिल कहाँ से देंगे? आप बिजली का बिल घर से देंगे क्या? ये तो जनता की गाढ़ी कमाई है, आप टैक्स भी इकट्ठा कर रहे हो।
हाउस टैक्स भी आ रहा है, आपको कूड़ा एकत्रीकरण का भी टैक्स आ रहा है, सरकार भी पैसा दे रही है, आपके तो किसी खर्चे में कमी नहीं है। आप नगर पंचायत के उसमें देखिए, आप एसी में बैठते हैं, सुविधाएं तो मूलतः दी जाती है ना। अपने लिए सुविधाएं हैं, लेकिन जनता के लिए सुविधाएं नहीं हैं। और आपने तो पिछली बार कवर भी किया था, आपने वहाँ पर जाकर भी कवर किया था। आप ये बताइए, वो करोड़ों रुपए का सामान जनता के पैसे का है ना, जनता के पैसे का, जो आज तक एक दिन भी यूज़ नहीं हुआ और उसे सड़ाने के लिए भेज दिया, सड़ने के लिए बाहर डाल दिया गया। आप आज तक कोई भी कार्य पिछले 1.5 साल का एक मुझे नगर पंचायत ये बता दे कि हमने ये कार्य किया और ये हमारी उपलब्धि है। अच्छा, अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? अगर मान लीजिए आप धरने पे आज अकेले बैठे हैं, तो अब आगे इसके बाद क्या होगा? अगर कुछ सही नहीं होता है, अगर ये लोग नहीं बताते, नहीं लिखित में देते, तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पे जनता के साथ अनिश्चितकालीन धरना चलेगा और भूख हड़ताल चलेगी। अच्छा, जैसे कि एक चीज़ मैं ये भी समझना चाहूँगा कि आप जैसे धरने पर बैठे हुए हैं, पार्टी क्या इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी? क्यों करेगी पार्टी? पार्टी ये कहेगी कि आप भ्रष्टाचार करिए। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की सरकार है और भ्रष्टाचार हमें कहीं से कहीं तक भी बर्दाश्त नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो चाहे उसमें मैं हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो, उस पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ रवि राणा, जो कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और चेयरमैन सहकारी भी रह चुके हैं। तो आपने देखा कितने सारे तमाम आरोप उन्होंने नगर पंचायत ढंढेरा के चेयरमैन पर भी लगाए। तो अब ये आरोप कितने सच हैं, कितने क्या हैं, इन सभी विषय पर जनता से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे ग्राउंड लेवल पर उतर के कि क्या वाकई समस्या है इस क्षेत्र में और वाकई विकास में कमी आ रही है। तो इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।